चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करने वाले। जानकारी के मुताबिक 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात के भी कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर और शरद पवार की आज मुलाकात होनी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक एक कर कई राज्यों में गैर बीजेपी नेताओं के समर्थकों को जिताने में कामयाब रहे हैं और अब उनकी मुलाकात हो रही है शरद पवार से। शरद पवार से क्या है इस मुलाकात के मायने, मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या है इस मुलाकात के मायने? विकास जी, देखिए, प्रशांत किशोर शरद पवार से मिलने आ रहे हैं। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बीते दिनों शरद पवार की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, सर्जरी करनी पड़ी थी, काफ़ी तकलीफ थी और उसके बाद में ये कई लोगों से उनके घर पर जाके शरद पवार से मुलाकात कुछ लोगों ने की थी। प्रशांत किशोर भी एक शिष्टाचार भेंट के रूप में उनसे मिलने उनके घर पर आए हैं। जो उनके शरद पवार जी के दफ्तर से जानकारी मिल पा रही है कि आज दोपहर का खाना भी ये दोनों साथ खाएंगे। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि जब सियासी मिलते हैं तो सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि खाने के बाद लंच के अलावा भी बहुत सारी बातचीत होती है। कुल मिलाकर जो पूरा चक्रव्यूह है वो 2024 है कि किस प्रकार से पूरे देश भर में एक मोदी के विरोधी जो दल है या नेता है उनको एक मंच पर लाया जाए और इसमें बड़े नेताओं की कैसी भूमिका हो। अगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी मजबूत हैं तो महाराष्ट्र से एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य नेता हो विरोधी दलों में, तो ऐसे पर शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो यह महाराष्ट्र से भूमिका अदा कर सकते हैं और देश के कई विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर यही काम में जुटे हुए हैं। शरद पवार एक बार प्रशांत किशोर यहाँ निश्चित तौर पर बात बताएंगे और पूरे देश के सामने एक उदाहरण रखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में विचारधारा अलग होने के बावजूद भी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और कुछ अन्य छोटे दल मिलकर एक सरकार चला रहे हैं और सरकार की कुछ जगहों पर सराहना भी की गई है। तो एक शरद पवार को उसका नेतृत्व एक माना जाता है कि उन्होंने एक भूमिका अदा की, एक पिता का रोल अदा किया और महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। तो क्या देश में भी ये हो सकता है? विचारधारा अलग होने के बावजूद भी क्या कई दल सिर्फ पीएम मोदी को हराने के लिए एक मंच पर आ सकते हैं? प्रशांत किशोर कहीं न कहीं ये पक्ष भी रखेंगे, ये बात भी रखेंगे और आगे की रणनीति तय होगी कि कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और गैर कांग्रेसी दलों को भी एक साथ लाकर और कांग्रेस का समर्थन लेकर भी साथ ही साथ विपक्ष का एक साझा महागठबंधन तैयार करने की कोशिश के रूप में इस मुलाकात को देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय सिंह आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।